हेलो स्टूडेंट्स, आज एल्डिहाइड यूनिट के पार्ट नंबर 9 में हैं हम लोग और यहाँ एल्डिहाइड्स के कंपाउंड का स्टडी स्टार्ट करेंगे। और उससे पहले के क्लास में हम लोगों ने एल्डिहाइड्स का कॉमन इंट्रो, नॉमिनेशन, आइसोमरिज्म, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फॉर्मेशन टेक्निक्स के केमिकल रिएक्शंस, इनको कंप्लीट कर लिया है। तो जो कंपाउंड्स हैं एल्डिहाइड में, उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड, और उनमें से भी सबसे मेन आपका फर्स्ट कंपाउंड है फॉर्मेल्डिहाइड। तो आज हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड की फुल्ली स्टडी करेंगे। इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैब मेथड विथ डायग्राम कंप्लीट करेंगे। देन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड विथ यूसेस, और कुछ स्पेशल इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जिनको आज की क्लास में स्पष्ट करेंगे। सो स्टार्ट करेंगे फॉर्मेल्डिहाइड से। इसका फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला HCHO रिप्रेजेंट करते हैं, और स्ट्रक्चरल फार्मूला करेंगे C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। इतना तो हुआ एल्डिहाइड समूह CHO, और कार्बन की सिंगल वैलेंसी को कंप्लीट कराएंगे हाइड्रोजन से। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड का स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा। लॉन्ग क्वेश्चन से टू यू, डिटरमाइन the lab method of formaldehyde with diagram and give its formation reaction and also explain their properties with uses। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ आज लैब मेथड पढ़ेंगे, अर्थात प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड के निर्माण को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ प्रिंसिपल से स्टार्ट करेंगे, इसके सिद्धांत से स्टार्ट करेंगे कि कैसे फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन लैब में करते हैं। यहाँ मेथनॉल मेन रिएक्टेंट होगा। मेथनॉल को प्लेटिनीकृत एस्बेस्टॉस यानी प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस या कॉपर या सिल्वर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एरियोबिक रीजन की एयर द्वारा ऑक्सीडाइज कराते हैं, अर्थात वायु द्वारा ऑक्सीकृत कराते हैं। तो यह ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज्ड होकर फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन करती है, HCHO का निर्माण करती है और वाटर को सब्सट्रैक्ट करती है। तो अब डायग्राम के माध्यम से इस लैब मेथड को समझते हैं। इन डायग्राम एक राउंड नेक के फ्लास्क को लेते हैं, गोल पेंदी वाले फ्लास्क को लेते हैं, और इसमें संयोजक नली यानी कनेक्टिंग ट्यूब्स को लगाकर इसका संबंध कंबस्टन ट्यूब यानी दहन नली और संयोजक नलिका का संबंध रिसेप्टर से कर देते हैं, अर्थात ग्राही पात्र से कर देते हैं। माउथ पार्ट में वन साइडेड एयर पास आउट करने के लिए ट्यूब लगाते हैं, और इस कंबस्टन ट्यूब में प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस अर्थात प्लेटिनीकृत एस्बेस्टॉस भरते हैं, और साइड से कॉपर की गेज लगा देते हैं ताकि यह बाहर ना निकले, और उपकरण को चित्र के अनुसार व्यवस्थित कर लेते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू डायग्राम इसे हम अरेंज कर लेते हैं। यहाँ गोलपेंदी के फ्लास्क में मेथनॉल लिक्वर लेते हैं यानी मैथिल एल्कोहल लेते हैं, और कनेक्टिंग ट्यूब के माध्यम से एयर को पास आउट करते हैं फ्लास्क में। देन इसे वाटर बाथ पर रखकर बर्नर की सहायता से हीट करते हैं। धीरे धीरे हीट करने पर फ्लास्क का टेम्परेचर इंक्रीज होता है और यहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। यहाँ प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टॉस यानी प्लेटिनीकृत एस्बेस्टॉस कैटलिस्ट का वर्क करता है और इसके ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कंप्लीट करने में हेल्पफुल होता है। देन मेथनॉल
एयर की ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और HCHO का फॉर्मेशन करता है, जो कि यहाँ पर गैसियस फॉर्म में होती हुई रिसेप्टर में आ जाती है और यहाँ पहले से ही इस रिसेप्टर में वाटर होता है, अर्थात जल में इसे कलेक्ट करते हैं बिकॉज इट इज अनसॉल्वेबल इन वाटर। देन HCHO प्लस वाटर का जो मिक्सचर है, अर्थात HCHO और जल का जो मिश्रण है, इसे फॉर्मेलिन कहते हैं। और फॉर्मेलिन के लिए स्पेशली 60 नोट्स पूछा गया, जिसमें मैं अकॉर्डिंग टू परसेंटेज इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो इस प्रकार यहां से हमें HCHO प्राप्त हो जाता है। इन लैबोरेटरी मिक्सचर ऑफ methyl alcohol vapors and air is passed through platinized asbestos catalyst at 250 degrees Celsius to 300 degrees Celsius temperature. It gets oxidized to formaldehyde. Then its process according to diagram. Methyl alcohol is taken in a round bottom flask and heated up to 40 degrees Celsius temperature till platinized asbestos get heated up to bloody red color. On passing air in the flask, it carries vapors of methanol or methyl alcohol. With it enters into burning pipe. Bloody red platinized asbestos catalyst, when comes in contact with methyl alcohol, vapor get oxidized to formaldehyde with air. The formaldehyde is allowed to condense in water, and the HCHO means formaldehyde and water mixture is known as formalin. फॉर्मेलिन पर स्पेशली 60 नोट्स पूछा गया है कि फॉर्मेलिन क्या है। तो इसका वन वर्ड में आंसर आप लर्न कर लीजिए कि 40% फॉर्मेल्डिहाइड का एक्वस सॉल्यूशन, अर्थात 40% फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन फॉर्मेलिन कहलाता है। और इसका उपयोग मोस्टली इन बायोलॉजिकल लैब्स में स्पेसिमेन को कलेक्ट करने के लिए करते हैं, जबकि इन मेडिको सेक्टर इट इज आल्सो यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। नाउ प्रॉपर्टीज का स्टडी करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। तो पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज, देन केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में फॉर्मेल्डिहाइड कलरलेस होती है, अर्थात रंगहीन होती है। इट्स स्मेल इज स्ट्रेंची, अर्थात इसकी गंध तीक्ष्ण होती है। नाउ इट्स फिजिकल स्टेट इज गैस, अर्थात यह गैसीय अवस्था में पाई जाती है। इट इज सॉल्युबल इन वाटर, अर्थात जल में यह पूर्ण विलेय होती है और इसलिए इसका 40% जलीय विलयन फॉर्मेलिन कहलाता है। फॉर्मेलिन का यूज मोस्टली स्पेसिमेन फॉर्मेशन के लिए एंड इंस्ट्रूमेंट को स्टेलाइज करने के लिए मेडिकल सेक्टर में उपयोग करते हैं। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणों के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शंस हैं जिनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं और रिएक्शंस को समझते हैं। फर्स्ट इज रिएक्शन विथ NaHSO3, सोडियम बाइसल्फाइड से फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया। व्हेन formaldehyde react with sodium bisulfide, then it makes a additional product named formaldehyde sodium bisulfide। अर्थात जब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया सोडियम बाइसल्फाइड से कराते हैं तो योगात्मक यौगिक के रूप में फॉर्मेल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड प्राप्त होता है। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विथ अमोनिया। When formaldehyde react with ammonia, excess quantity of ammonia, then it makes urotropin, also named hexamethylene tetraamine, and subtracted water। अर्थात जब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया के आधिक्य में कराते हैं तो यह युग्मित होकर के यूरोट्रोपिन नामक प्रोडक्ट बनाता है
और इसे यूरोट्रोपिन को हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन कहते हैं, अर्थात यह इसका केमिकल नेम होगा और वाटर का सब्स्ट्रक्शन होता है। इट इज एन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर एग्जामिनेशन एंड व्हाट हैपन व्हेन क्वेश्चन। नाउ थर्ड रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया। व्हेन फॉर्मल्डिहाइड HCHO react with hydrogen cyanide HCN, then it makes main product formaldehyde cyanohydrin। यहाँ से फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीजन हाइड्रोजन साइनाइड के हाइड्रोजन से मिलकर हाइड्रोक्सिल ग्रुप का फॉर्मेशन करता है, OH का फॉर्मेशन करता है। देन कार्बन की वैलेंसी के साथ में ये ग्रुप एडिट होंगे और फार्मूला बनेगा CH2, एक वैलेंसी पर OH ग्रुप और एक वैलेंसी पर साइनो ग्रुप C111N। तो इस तरह से बना हुआ प्रोडक्ट होगा फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। तो जब HCHO की क्रिया HCN से कराते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है। नाउ नेक्स्ट इज रिएक्शन विथ NaOH, कास्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया। और कास्टिक सोडा स्ट्रांग बेस होगा, अर्थात प्रबल क्षारों से क्रिया है ये, और एक नॉमिनल रिएक्शन में क्रिएट करेंगे इसे, जो कि हम लोग प्रॉपर्टीज में पढ़ करके आए हैं। जब फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया कास्टिक सोडा NaOH से कराते हैं तो यह रिएक्ट करके एल्डिहाइड को कन्वर्ट करती है प्राइमरी अल्कोहल्स में और एस्टर्स ग्रुप का कंपाउंड देती है। तो यह पहचान एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया के लिए है, जिसे अभिक्रिया को कैनिजारो रिएक्शन कहते हैं। तो एक प्रकार से यह अभिक्रिया कैनिजारो रिएक्शन ही है, और यहाँ पर व्हाट हैपन व्हेन के लॉजिक में हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अर्थात जब फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया कास्टिक सोडा से कराते हैं तो मेथनॉल प्राप्त होता है और सोडियम फॉर्मेट पृथक हो जाता है। तो अब हम लोग लास्ट करेंगे यूसेस से, अर्थात फॉर्मल्डिहाइड के उपयोग। देन कुछ पॉइंट्स हैं जिनको डिस्कशन कर लूँ आपसे। सबसे पहला है इसका 40% एक्वस सोल्यूशन, जिसका नाम लिया था फॉर्मेलिन, क्योंकि इसको इंडस्ट्रियल वे पर फॉर्मेलिन के नाम से जानते हैं, और यहाँ हमने इसको रिप्रेजेंट किया था HCHO प्लस वाटर, तो इस पार्ट को फॉर्मेलिन कहते हैं। तो फॉर्मेलिन के रूप में इसका उपयोग बहुत सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है मेडिकल सेक्टर में इंस्ट्रूमेंट को स्टेलाइज करने के लिए, जबकि बायोलॉजिकल लैब में स्पेसिमेंस के प्रिजर्वेशन के लिए, अर्थात एनिमल बॉडीज और प्लांट्स बॉडीज को प्रिजर्वेट करने के लिए किया जाता है। नाउ सेकंड यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूरोट्रोपिन, अर्थात यूरोट्रोपिन जैसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए इसका उपयोग करते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री एल्कोहल्स, अर्थात प्राथमिक एल्कोहलों जैसे मेथनॉल के निर्माण में इसका महत्वपूर्ण उपयोग है। नाउ फोर्थ पॉइंट, फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन जैसे मोर देन एक्टिव प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशन के लिए फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोगों ने एक लॉन्ग क्वेश्चन को कंप्लीट किया कि डिटरमाइन और एक्सप्लेन द लैब मेथड ऑफ फॉर्मल्डिहाइड विथ केमिकल रिएक्शन विथ डायग्राम, and also explain its method and write their properties physical and chemical and also explain their uses। तो इस प्रकार से आज फॉर्मल्डिहाइड का पार्ट हम लोगों ने इस क्लास में कंप्लीट किया है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एल्डिहाइड का अगला प्रोडक्ट पढ़ेंगे।